हरे कृष्णा। लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या हम झूठा खा सकते हैं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र का, एक भक्त दूसरे भक्त का, या फिर पति पत्नी आपस में, या माता पिता अपने बच्चों का, या फिर रिश्तेदारों में। कई बार हम देखते हैं भाई भाई प्रेम के कारण साथ बैठ करके खाते हैं, या दोस्त दोस्त साथ बैठ करके खाते हैं। तो क्या हम झूठा खा सकते हैं? इससे तो प्यार बढ़ता है, झूठा खाने से तो प्यार बढ़ जाता है, ऐसा प्रचलन लोक व्यवहार में देखा जाता है। परंतु सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें, भगवत गीता के 17 नंबर अध्याय में 10 नंबर श्लोक में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है। आइए देखते हैं। यात यामं गतरसं पूति पयुषतां च यतः उच्छिष्टाम अपि च अमेध्याम भोजनम तामसाम प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा हमें खाने को रोकना नहीं चाहिए। अगर 3 घंटे पहले बनाया गया है तो वो सही मात्रा में खाने योग्य वस्तु नहीं, वो तामसी खाना बन गया। अस्पर्शीय, किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको बनाया गया है जो कि मदिरा पान करता है, जैसे होटलों में हम देखते हैं, हमें मालूम नहीं उस व्यक्ति की चेतना कैसी। अस्पर्शीय व्यक्ति से बनाया गया भोजन नहीं। और कुछ ऐसे जैसे मांस या फिर तामसी भोजन, लहसुन प्याज आदि का पड़ा हुआ खाना, ये भी अस्पर्शी है। और साथ में क्या कहा गया? झूठा। झूठे को खाना हमें खाने के लिए उच्छिष्टाम, उच्छिष्ट मतलब बचा हुआ किसी का, ये भी खाना नहीं चाहिए। इसको तामसी लोग जो होते हैं उनको ऐसा भोजन प्रिय होता है। तो आप कहेंगे फिर हमारे प्यार का क्या होगा? तो इसमें देखिए, समझने वाली चीज़ है, प्यार खाली झूठा खाने से नहीं होता है, ये तो संवेदनशीलता है। अगर मैं किसी के साथ 2 थाली में बैठ कर के प्रेम व्यवहार, वाचिक रूप से प्रेम से बात करूंगा, अपने हृदय से उसके लिए अच्छे काम करूंगा, उसकी भलाई सोचूंगा, तो मेरा प्यार अनेकों रूपों से व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त करने का एक ही तरीका नहीं कि मैं झूठा खाऊं और तभी मेरा प्यार व्यक्त होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि परिवार में माता पिता बच्चों को ये झूठा आदि का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो एक ही फैमिली के हिस्से होते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे ने छोड़ दिया तो माता पिता खा सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर, ये बहुत छोटे आयु के हैं, उन पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, अपना अपना घर बस जाए, तो हमको उसमें बचना चाहिए। लेकिन घर परिवार को अगर छोड़ दें तो कम से कम बाहर के लोगों का तो हमें एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, उनका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। और समझने वाली ये चीज़ है, कई बार लोग बोलते हैं फिर गुरु लोगों का बचा हुआ या वैष्णवों का उच्छिष्ट कहते हैं। वैष्णव उच्छिष्ट जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति प्रदान करता है। वैष्णव पद धूलि, वैष्णव पद जल, वैष्णव भुक्त मुक्त अवशेष, 3 महाबल। तो फिर ये क्यों बोला गया वैष्णवों का झूठा खाना? देखिए, वैष्णव जो है उसका झूठा नहीं होता है, वैष्णव के द्वारा भोगा गया प्रसाद होता है, महाप्रसाद होता है। और अगर किसी भक्त के प्रति या किसी गुरु के प्रति श्रद्धा है, तभी उसे उनका वो उच्छिष्ट कृपा करता है। अन्यथा अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो खाली उच्छिष्ट खाने से कुछ काम बनने वाला नहीं। एक बार रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के महान संस्थापक आचार्य थे, वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने अपना कुछ उच्छिष्ट निकालकर अपने शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने उच्छिष्ट को प्रसाद रूप में ग्रहण करके, महाप्रसाद रूप में ग्रहण करके आगे नदी में फेंक दिया। उसे एक मछली ने खाया और मछली चतुर्भुज रूप लेकर के भगवत धाम चली गई। सभी शिष्य हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा कैसे हो गया कि मछली जो है चतुर्भुज रूप लेकर विष्णु धाम चली गई, हम आज तक नहीं गए? तो रामानुजाचार्य ने बताया, क्योंकि उस मछली ने कोई अपराध नहीं किया, उसकी श्रद्धा उस भोजन के प्रति थी। और आप लोग जो हैं वो भोजन तो खाते हैं, लेकिन गुरु के प्रति या फिर गुरु के उपदेशों के प्रति, इंस्ट्रक्शंस के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध बुद्धि के कारण, श्रद्धा कम होने के कारण ये उच्छिष्ट उतनी रूप से कृपा नहीं कर पाता है। और यहाँ पर जिस भोजन की बात है कि 3 घंटे से ज़्यादा भोजन, तो भोजन की बात है, प्रसाद की बात नहीं है। भगवान का प्रसाद तो 24 घंटे बाद भी वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसमें भी श्रद्धा मुख्य है। अगर आपकी श्रद्धा है, अरे ये प्रसाद तो खराब हो गया है, मैं कैसे खाऊंगा, तो फिर ये आपके अंदर इंडाइजेशन कर सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे सच में प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं,
तो वो फिर आपको आनंद वर्धन करेगा, आपको आनंद की अनुभूति कराएगा और भक्ति में वृद्धि कराएगा। तो कृपया करके झूठा ना खाएं। अगर खाएं तो किसी वैष्णव भक्त का खाएं जिसके प्रति आपको श्रद्धा हो, अन्यथा झूठा खाने से हमेशा हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये तामसी लोगों को प्रिय होता है। ऐसा यहाँ पर भगवद गीता में वर्णन किया गया। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।